हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन। कवर पेज देख पा रहे होंगे दोस्तों बुक का। ठीक है, इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे प्रैक्टिस वर्क बुक सोल्व कर रहे थे। टोटल 11 सेट है। 11 सेट में से सेट नंबर 1 के हमने किए थे पार्ट 4 कवर कर लिए थे। पार्ट 4 तक हम कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है पार्ट 5। बताना चाहूंगा, अगर आप नए स्टूडेंट हो, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हर पार्ट में हम रखते हैं ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने ज्यादा, आपके लिए भी बोरियत फील ना हो, आपको अच्छा भी लगे, पढ़ाई भी आपकी हो जाए, पता भी ना लगे आपको। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें अभी स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 5। 150 क्वेश्चन को हम टोटल 6 पार्ट में कवर करते हैं। ये है पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 101 से लेके इसमें कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक। क्वेश्चन नंबर 101 सह शिक्षा में आप नहीं करेंगे। सह शिक्षा में दोस्तों आप क्या नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। सह शिक्षा देते समय हम विद्यार्थियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव करने से विद्यार्थी के अंदर क्या होता है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कक्षा में कक्ष में लैंगिक रूढ़िबद्धता दोस्तों या भेदभाव दिखाई देता है। तो हम क्या नहीं करेंगे, राइट आंसर है, हम कह सकते हैं आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 क्रेसमर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रेसमर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन थर्ड। क्या होती है? सामाजिक, बहिर्मुखी एवं मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 103 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? उसे कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट समायोजन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों? समायोजन। क्वेश्चन नंबर 104 बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो अपनी प्रमुख पुस्तक थी इनकी बोबो डोल, इसमें बंडूरा ने कहा कि बालक जैसा दूसरा का व्यवहार देखते हैं उसी की नकल करते हैं, वह उसे सीखते हैं, जो इन चरणों को से होकर विकसित होते हैं। चरण कौन कौन से होंगे? ये होगा ऑप्शन फर्स्ट अवलोकन अवलोकनात्मक, अवदानात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 यदि बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि सतर 75 है तो उसकी मानसिक आयु लैस होगी। तो दोस्तों मानसिक आयु का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बुद्धि लब्धि इंटू में जो उसकी वास्तविक आयु है बटे में 100। मतलब कि 12 गुना 75 करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन सी आयु? वास्तविक आयु इंटू में बुद्धि लब्धि और बटे में करना है 100। क्या आएगा? मानसिक आयु। 12 गुना 75 बटे में 100 करेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिये 12, 3 तिया 9। तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 9 वर्ष। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 106 अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा ही व्यवहार में दोस्तों क्या होता है? परिवर्तन होना ही क्या माना गया है? अधिगम है। अधिगम की है परिभाषा दी गई है। अधिगम की है परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गेट्स एंड अन्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना आपको, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। कौन सी? प्रगतिवादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 108 विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। एक अध्यापक को चाहिए कि दोस्तों ध्यान रखेंगे, शिक्षक केंद्रित विधि का केंद्र शिक्षक होता है। वही निर्णय देता है कि क्या पढ़ा जाना चाहिए, छात्र इसमें सक्रिय भागीदार नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अध्यापक चाहिए कि वह क्या ना करे, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 109
बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय है। उपयुक्त विषय होता है दोस्तों कौन सा? विज्ञान। किसके लिए? तर्क शक्ति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 110, पाठ्य चर्चा चर्या एक है। पाठ्य चर्या दोस्तों एक क्या है? अध्ययन का एक कार्यक्रम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, एक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों को ठोस द्रव व गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यहाँ उदाहरण देना संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदाहरण देना दोस्तों संबंधित है किससे? अब बोधात्मक उद्देश्य से। ठीक है, अब बोध में उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, व्याख्या करना, विभेद करना, पुष्टि करना, ये सारे क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दृश्य साधन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन समूह में क्या किया जा सकता है? दोस्तों अंतर्भुक्त किया जाता है। क्योंकि रीजन क्या है? इस पर लिखा गया लेख वास्तविक रूप में देखा या दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है। ठीक है, स्वयं की सीखने की गति से क्या करता है? सीखता है, कहलाती है। ठीक है, शिक्षण की नवाचार विधि इसे कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अभिकर्मित अनुदेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है ना, ध्यान रखिए। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण की ये एक अपनी दोस्तों विधि है जिसमें छात्रों को व्यक्तिगत अनुदेश के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है इसका, जिसमें छात्र वर्चुअली एक्टिव होते हैं और खुद ही सीखते हैं। इसमें शिक्षक की शारीरिक अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों प्राप्य उद्देश्यों का वर्णन किया गया। ठीक है, किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी एस ब्लूम द्वारा। किसने किया है दोस्तों? बी एस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 115, जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, शिक्षक को इस कंडीशन में तो राइट आंसर होगा क्या करना चाहिए? समायोजन हेतु विशिष्ट शैक्षिक अवसर विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, शिक्षण विधि जो कि उच्च प्राथमिकता कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कौन सी शिक्षण विधि है ये आपको बतानी है, तो इसे बोलेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि का प्रयोग दोस्तों कॉलेज पर या विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में किया जाता है। इसमें पुस्तक का मौखिक वाचन कर शिक्षकों को, ठीक है, मौखिक वाचन कर शिक्षकों को उसे स्पष्ट मतलब करते या करना चाहिए। इसी विधि की विद्यालय सतर पर प्रयोग की आलोचना की जाती है। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे राइट आंसर होना चाहिए व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 117, एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है। उसे मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए। तो उसे दोस्तों कौन सा मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए? संसार भौतिक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अध्यापक को दोस्तों चाहिए कि वह क्या करे? क्रिया आधारित शिक्षण करे। ठीक है ना, क्रिया आधारित व अवलोकन पर आधारित शिक्षण छात्रों में ज्ञानात्मक योग्यता उत्पन्न करता है, जिससे छात्रों में क्या दोस्तों रुचि पैदा होती है, उनकी जो रुचि है वो बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 119, सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है, उसे बोलेंगे सृजनात्मक विद्यार्थी या शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 120, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का मनन कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आएगा ऑप्शन थर्ड, बोधन में। किस में आएगा दोस्तों? बोधनात्मक उद्देश्य में।
बोधनात्मक उद्देश्य में ध्यान रखेंगे छात्र व्याख्या करना, अर्थापन करना, अनुवाद करना, प्रतिवादन करना, विषय सामग्री को प्रस्तुत करने संबंधी क्रियाएं करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, सामाजिक समानता पढ़ाते समय शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? सामाजिक समानता को दोस्तों पढ़ाते समय शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होना चाहिए ऑप्शन फोर, समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण दोस्तों कहलाता है। तो राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड दल शिक्षण। ठीक है, इसमें अध्यापकों पर किसी कोर्स नियोजन व अनुदेशन का संयुक्त दायित्व होता है। अध्यापकों की संख्या कोर्स की प्रकृति, उसके उद्देश्यों, कक्षा के आकार तथा प्रयुक्त होने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती है। अध्यापकों की टोली मिलकर अनुदेशन कार्य को विकसित करती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या कहते हैं, दल शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 123, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। बहुत से स्रोत दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, स्रोत के द्वारा इतिहास या इतिहासकार इतिहास की रचना करते हैं। इन्हें देने का उद्देश्य यह है कि छात्र इन्हें पढ़े और इनमें जो पर्सन है उनकी चर्चा करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, विद्यार्थियों को अन्य स्रोतों पर कार्य करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या किया जाता है, इतिहास की पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ में बहुत सारे स्रोत दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, छात्रों को अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए तो प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि क्या होगी? तो ये होगी परीक्षण परीक्षण विधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे परीक्षण विधि छात्रों के अकादमिक या एकेडमिक पक्ष का अंकन करती है। यह निश्चित अवधि के बाद होती है परीक्षा उपलब्धि परीक्षणों से। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 125, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं। समस्या समाधान दोस्तों विधि के जन्मदाता ये है जॉन डी वी। ठीक है ना, समस्या समाधान विधि के जनक कौन माना जाता है? प्राचीन विचार के अनुसार सुकरात व सेंट थॉमस तथा आधुनिक समय के अनुसार माना जाता है जॉन डेवी को। और प्राचीन के अनुसार, प्राचीन विचार के अनुसार माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सुकरात व सेंट थॉमस को। और आधुनिक मॉडर्न के अनुसार जॉन डेवी को। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन।